मैं आज तक बीजेपी वोट देते हुए आया जहाँ तक अभी तक, और सबसे मेरी पहली भूल वही थी, मैं बीजेपी को वोट दिया। देखिए, मैं मोदी का इसलिए परिवार हूँ क्योंकि ये भारतवर्ष से मेरा एक ऐसा नेता है जो पूरा वर्ल्ड में छाया हुआ है। जो परिवार होता है मोदी उसके पास बिल्कुल नहीं जाता, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मणिपुर जो है, मणिपुर मोदी का सच्चा ही परिवार है, उसको वो छोड़ के भाग जाता है। कुछ नहीं, मोदी सरकार बकवास है सारी। वो होते हैं, लेकिन आई थिंक पॉजिटिवली देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो आप राहुल गांधी के परिवार में क्यों शामिल नहीं होना चाहते? पप्पू 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 क्यों? पप्पू इसलिए राहुल गांधी जी बात करने का कोई ढंग नहीं है उनके पास। Because I love Modi. Attractive personality है, way of talking, skills, everything. अरे बीजेपी हूँ मैम, हक से बीजेपी। मोदी में बहुत कुछ पसंद है, थोड़ा महंगाई पसंद नहीं है। महंगाई पसंद नहीं है? नहीं। एक्शन है, रिएक्शन है, सामने इलेक्शन है, अंधड़ है, आजमाइश है, ऊंची होती वॉइस है, मुफ्त की एडवाइस है, गेम है ऑन, सबके अपने बेल आइकॉन, कहेंगे सभी पर दबाने का नहीं, क्योंकि फंसने के फसाने हैं बहुत, कुर्सी हथियाने के बहाने हैं बहुत। हेलो जोहार आप सबको बार बार। मैं हूँ सौरभ और मैं हूँ गजल, और ये है द ग्रेट इंडियन पब्लिक शो, जहाँ कहेंगे आप और सुनेंगे सभी। तो आज से हम एक अनोखे शो की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोदी वर्सेस विरोधी। इस शो में हम करेंगे खुलकर बहस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शो के पहले एपिसोड की और बात करते हैं मोदी का परिवार शोर क्यों लगातार। तो हम यहाँ मौजूद हैं रायपुर के मरीन ड्राइव में, और लोकसभा चुनाव होने को है, और लोकसभा चुनाव में जो देश का युवा है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है, खासतौर से छत्तीसगढ़ का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 61% जो है संख्या युवाओं की है। तो अब हम देखते हैं कि युवा का जो मिजाज है वो क्या कहता है, क्या वो मोदी के साथ है या वो विरोधी के पक्ष में है। चलिए जानते हैं। तो भैया आप क्या मोदी के परिवार में शामिल हैं? हाँ, डेफिनेटली। क्यों मोदी के परिवार में ही क्यों शामिल है? Because I love Modi. यू लव मोदी। Yeah. कोई कारण होगा मोदी से इतना प्यार, बेइंतहा प्यार करने का? Attractive personality है, way of talking, skills, everything. ये लड़की है कि हमारे प्रधानमंत्री है, इसका जरा क्लैरिफिकेशन कर दो एक बार। Nothing, प्रधानमंत्री है यार, पूरा देश का भार है उसके ऊपर। तो देश का जो भार है वो ढंग से संभाल रहे कि नहीं संभाल रहे, इसमें आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर मोदी सबसे ज्यादा एक्टिव हैं? सुरक्षित हाथों में है देश। सुरक्षित हाथों में देश, ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं? कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए फायदेमंद हो या आपको सुरक्षा प्रोवाइड करते हो। तो चलिए आपको क्या लगता है, इन्होंने कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है और देश का जो पूरा भार है वो मोदी जी के ऊपर है, तो आपकी क्या राय है इसमें? कुछ नहीं, मोदी सरकार बकवास है सारी। भाई एक बड़ा बयान सामने आ गया है, मोदी सरकार बिल्कुल ही बकवास है। इसका मेरे को पूरा जस्टिफिकेशन दीजिए, क्यों बकवास है मोदी सरकार? और बकवास से है, कुछ करना नहीं धरना। आप कहाँ से हैं? हरियाणा। हरियाणा से हैं, तो रायपुर में कैसे? गाड़ी लेके आ रहे अपनी। जी, गाड़ी लेके आया हूँ। अच्छा गाड़ी लेके आए हैं अपनी, तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको तो बहुत सुविधा हुई होगी, ऐसे रोड वोड अच्छी बन गई है। रोड राड का क्या, रोड तो पहले भी अच्छे थे, इब्बे भी अच्छे हैं। कोई पहले भी रोड अच्छी थी और क्या ना, पहले भी नुए थे, इब्बे भी नुए हैं। तो मोदी सरकार अगर नहीं होती तो कौन सी सरकार देश को चलानी चाहिए? कांग्रेस से हमारे खातर बढ़िया, इब्बे भी कांग्रेस आवेगी। अच्छा कांग्रेस को आप पूरे कांग्रेस के साथ है? अच्छा उसी के साथ हम कांग्रेस के साथ। अच्छा आप कांग्रेसी हैं, तो अंकल आपकी क्या राय है इसमें, आप कांग्रेस के साथ है कि मोदी के साथ है? जी मैं कांग्रेस के साथ रहा हूँ, और वर्तमान में मोदी सरकार के कार्य जो है काबिल तारीफ है, जैसे कश्मीर का 370 और अयोध्या में राम मंदिर बनाना, और वर्तमान में महिला और युवाओं को लेके चल रहे हैं, तो उनसे आशा है। महिला सुरक्षा के बारे में आपका क्या कहना है मोदी की सरकार में? महिला सुरक्षा सर्वप्रथम है। अगर महिला सुरक्षित है, घर परिवार सुरक्षित है, जो पति हैं शराब पीने की जगह कम करेंगे, क्योंकि ये महिला के ऊपर है शराब पर बंदिश लगाना। छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी की सरकार बनी है, तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में कितना काम हो रहा है? छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बना है, और साथ में मोदी का सरकार होने से ये दोनों सरकार ही चलेंगे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार और अमित शाह जी सरकार। क्या बात है भैया, तो पूरे मोदी के फैन दिख रहे हैं। वहीं हमको बहुत भिन्न जो है विचार देखने को मिले, कोई कांग्रेस के साथ है, कोई मोदी के साथ है। चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। गजल तुमने तो बात कर ली और तुमने सबकी राय जान ली कि कौन मोदी को पसंद करता है और कौन मोदी को नहीं पसंद करता है। तो अब हम और लोगों से बात करते हैं और उनके पास जानेंगे। जैसे यहाँ पर भैया खड़े। भैया क्या नाम है आपका? किशोर नाग।
तो देश में अभी एक एजेंडा चल रहा है, कैंपेन चल रहा है मोदी का परिवार, तो आप मोदी के परिवार में है कि नहीं? जी है। हैं आप? हाँ है। किस कारण से आप मोदी का परिवार अपने आप को समझते हैं? जिस हिसाब से मोदी है अभी, तो उस हिसाब से कोई नेता नहीं आया आज, तो उसका इसीलिए उसका पक्ष में है सर हम लोग। क्या पसंद है आपको मोदी में? मोदी में बहुत कुछ पसंद है, थोड़ा महंगाई पसंद नहीं है। महंगाई पसंद नहीं है? नहीं। कोई बात नहीं, मोदी जी ने 2 रुपए पेट्रोल और 2 रुपए डीजल कम कर दिया है। जी किए हैं, ठीक बात है, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई चल रहा है ना, थोड़ा सा और भी कम कर सकते तो करना चाहिए। तो आपको बिल्कुल, क्या बिल्कुल। लगता है सौरभ, एक मिनट, एक और सवाल बिल्कुल, मेरे मन बिल्कुल। में आ रहा है कि आपको क्या लगता है जब राहुल गांधी की सरकार थी तो महंगाई कम थी? नहीं था, महंगाई था तो उस समय भी महंगाई था, अभी भी महंगाई है। वर्तमान जिस हिसाब से मजदूर के लिए थोड़ा सा बहुत दिक्कत है, महंगाई जिस हिसाब से हो रहा है। तो आने वाले 5 साल अगर मोदी के होते हैं, अगर मोदी की सरकार आ जाती है देश में, तो आप क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं? ठीक है, मोदी तो आएंगे ही पक्का। हाँ, गारंटी है। इंडिया भाई गठबंधन का ये बात कोई इन्होंने अस्तित्व नहीं है क्या भैया जी? इन्होंने बहुत ही सही कि मोदी तो आएंगे ही और मोदी के आने की गारंटी है। भाई आप लोग बताओ, आप लोग किसे पसंद करते हो, मोदी या और कोई? मोदी। आप भी बोलोगे कि मोदी की गारंटी है? हाँ है ना भाई, क्या गारंटी है मोदी की? बहुत कुछ है। अब वो जो वादा किया वो वादा पूरा करेगा। अच्छा, यहाँ पर और कुछ हमारे साथ लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम सिंह है, मैं बिहार से हूँ प्रॉपर्ली। ओके, बिहार से, बिहार के लाला? जिया हो बिहार के लाला। तो अभी फिर से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार कि नरेंद्र मोदी वापस आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी। पहली चीज़ तो अभी इलेक्टोरल बोर्ड जो आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो भी उसका सिचुएशन है, जो देख रही है कौन कितना पार्टी ने पैसा दिया है, उस सिचुएशन से अगर पब्लिक समझ जाएगी कि वाकई में पैसा कहाँ से आ रहा है, तब पब्लिक को लगेगा कि ये पैसा कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कुछ नहीं है, A to Z जो भी कर रही है। क्योंकि आज के डेट में राजनीतिक पार्टी नहीं है, आज के डेट में क्या है, ये बिजनेस है। जिस तरह आपको यहाँ सोसाइटी में दिख रहा है कि 2 कपड़े ले लो, एक फ्री मिल रहा है, उसी तरह आज की सरकार है कि कुछ और लेकर के फ्री का राशन देना, महंगा पेट्रोल देना, A to Z सिस्टम वही पे है। तो अगर इसमें विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष का एक बयान आता है कि उद्योगपति ही मोदी का असली परिवार है, तो इसमें आपकी क्या राय है? मैम वो तो सही है ना। किस तरह से? मैम सही है इसलिए है कि उद्योगपति आज जो इतना चंदा जाता है, वो आपसे भी छुपाने है, हमसे भी छुपाने है कि इतना जो चंदा जाता है, ऑटोमेटिक कोई किसी को इतना चंदा क्यों देगा? उतना वो सरकार को टैक्स नहीं दे रहा है जितना वो गवर्नमेंट को चंदा दे रही है, एक पार्टी को चंदा दे रही है। बिना फायदा का तो कुछ होता नहीं है ना। तो ऐसे तो कांग्रेस की सरकार ने भी खूब चंदे लिए होंगे ना, उनको भी तो चुनावी कैंपेन चलाना है, इलेक्शन लड़ना है। नहीं मिला होगा, ऐसी बात नहीं मिला होगा, लेकिन पहले से और अभी दोनों फ़र्क है। किसी को 5 रुपये मिलना, किसी को 500 मिलना, किसी को 5,000 मिलना और किसी को 50,000 मिलना, फ़र्क होता है। भाजपा का ये कहना है, भाजपा के नेताओं का ये कहना है कि भाजपा ने ही देश का असली विकास किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, और जो अडानी अंबानी है यही देश को आगे लेकर जा रहे हैं। देखिए, एक्चुअली जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे ना, तो जब अंग्रेजों ने रोड बनाया, इलेक्ट्रिसिटी लाया और रेलवे लाया, तो हमारे यहाँ लोकल जो पब्लिक था वो बोलता था कि राजा ने कुछ नहीं किया। देखो, बाहर से अंग्रेज आके इतना विकास कर रहे हैं, इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना। उसी तरह सरकार कर रही है, सेम टू सेम जो अंग्रेजों वाला जो सिस्टम था उसी तरह अभी आज भी चल रहा है। नॉर्मली क्या विकास चल रहा है, रेलवे में कोई सिस्टम नहीं है, लोग कैसे आ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनरल कम हो रहा है, स्लीपर कम हो रहा है, लोगों का पैसा जा रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है। अब टिकट बनाने के लिए 2-2 हज़ार रुपये खर्चा करके आना पड़ता है। अभी एक कैंपेन चल रहा है, अभी एक मुद्दा चल रहा है कि मोदी का परिवार, ठीक है, लोग मोदी को अपना परिवार बता रहे हैं। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मोदी को अपना परिवार मानते हैं कि नहीं, आप क्या कहेंगे? देखिए, वो पहले तो देश के प्रधानमंत्री है, तो मेरे भी प्रधानमंत्री है। अब रही बात सपोर्ट करना, ये नहीं करना, ये मेरा आपसी मामला है और निजी मामला है मेरा, ठीक ना। लेकिन इससे पहले भी मैं बीजेपी के सपोर्ट करता था। मेरे भैया हैं श्री कुमार सिंह, वो भी बीजेपी के महामंत्री हैं, मैंने भी 2-3 बार वोट दिया है। लेकिन जब लोगों को से मालूम पड़ा कि वाकई में सरकार क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, उसका डेवलपमेंट थिंकिंग क्या है, तब से मैंने उनके बारे में सोचना ही बंद कर दिया कि वाकई में सरकार गलत कर रही है, पब्लिक के साथ भी और देश के साथ भी। और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। दरा, आप कहाँ से हैं? बोलते नहीं आता ना। हिंदी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, जिसमें आती है वो बात करिए। भारत अनेक भाषाओं का देश है। तो काम है, मोदी का तो आदमी है हम लोग। मोदी के आदमी हैं आप? क्यों मोदी के आदमी हैं? अभी है अपने पहले बदल देखिए, ये बोल रहे हैं कि ये मोदी के आदमी हैं, और इसका मतलब ये अगर मैं समझूं तो इनका कहना है कि ये मोदी का परिवार है। तो भाई मोदी का परिवार जो है, यानी कि मोदी मुखिया हुए, मुखिया अपने देश को चला रहे ढंग से। अभी चला तो रहा है, वही महिला सुरक्षा है देश में,
वो तो महिला तो है ठीक है। कैसे है? कैसे सब यहाँ में मदद कर रहे हैं उनकी। संदेश खाली महिला पहलवान और हाथरस में जो भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी कितने ही केस देखने को मिल जाते हैं कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। वो मोदी मुखिया बढ़िया है? नहीं, वो बात गलत है, वो बात अलग है। तो आप किस अनुसार कह रहे हैं कि सही है, मोदी मुखिया अच्छा है? 15 साल हुआ चल रहा है। 15 साल हो गया मोदी की सरकार को? वाह नहीं हुआ। गजल, आपने महिला सुरक्षा की बात की। हमारे साथ एक महिला है, मैं इनसे ही पूछूंगा। अगर तुम कह रही हो कि महिला सुरक्षित हैं कि नहीं, तो मैं इन्हीं से ही पूछूंगा। दाई, आप बताओ कि महिलाएं भारत में सुरक्षित हैं कि नहीं? सही है, हम लोग पक्का है। सही है, पक्का है। आप अभी मेरा घर में बेटा नहीं, बेटी नहीं, मैं अकेला है, मैं झुपड़ी में हूँ। मेरे को पट्टा दिला देगा तो जीवन भर इसको मैं साथ दूंगी, जीवन भर मैं हाथ जोड़ूंगी। तो अभी एक कैंपेन चल रहा है कि मैं हूँ मोदी का परिवार। आप सुने? तो आप मोदी का परिवार मानती हैं कि नहीं? मानते हो, इसका खा रही हूँ, इसको क्यों नहीं मानूंगी? तो राहुल गांधी के परिवार में क्यों नहीं शामिल होना चाहते आप? सब तरफ चाहते हो, उधर भी चाहते हो, उधर भी चाहते हो, सब तरफ चाहते हो। राहुल गांधी के उसमें शामिल नहीं होना? उसको भी चाहते हो, ऐसा नहीं, मोदी भी चाहते हो, इसको भी चाहते हो। सबसे ज्यादा किसको चाहते? जो पालता है इसको। महतारी वंदन का पैसा आया कि नहीं आया? आया। क्या खरीदेंगी उससे? क्या कपड़ा लता नेटी साड़ी सब खरीद करी हूँ। अरे क्या बात है। तो गजल, ये बात में इनको देखकर इस बात की खुशी होती है कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो बहुत ज़्यादा खुश है मोदी के और नरेंद्र मोदी के कामों से। चलिए और कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं सौरभ। देश में इस वक्त एक जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है कि मैं हूँ मोदी का परिवार। पूरा देश ये बोल रहा है, चाहे एक्स पोस्ट हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया हो, सब जगह सिर्फ यही आपको पोस्ट देखने को मिलेगा कि मैं हूँ मोदी का परिवार। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो इनसे मैं अगर पूछूं तो भैया कौन कौन है आप लोगों में से मोदी का परिवार, कौन कौन आप लोगों में से मानता है? जो मोदी का परिवार अपने आप को मानता है वो हाथ उठा दीजिए। तो एक तरफ आ जाइए, मोदी का जो परिवार अपने आप को मानता है वो इधर आ जाइए, इस साइड मेरे लेफ्ट हैंड साइड आ जाइए। जो अपने आप को, और आप लोग इधर आ जाइए, एक तरफ आ जाइए भैया, आप भी आ जाइए, ठीक है। आप मोदी का परिवार है तो एक तरफ आ जाइए, तो आप अगर मोदी का परिवार नहीं है तो इस तरफ आ जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है ये पूरा सेशन। बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनसे जो मोदी का परिवार कहते हैं अपने आप को। तो जान लेते हैं आप मोदी का परिवार क्यों हैं? देखिए, मैं मोदी का इसलिए परिवार हूँ क्योंकि ये भारतवर्ष से मेरा एक ऐसा नेता है जो पूरा वर्ल्ड में छाया हुआ है। आप ऐसा नेता बता दीजिए जो एक बाहर में, वाशिंगटन में, आप दुबई में कहीं पर एक भाषण दे दीजिए। हम लोग का यहाँ नेता को तो भाषण देने नहीं आता, वो तो पेपर पढ़ रहा है। तो एक ऐसा नेता चाहिए जो आपको देश को आर्थिक, इकोनॉमिक से वो ऊंचा निकालेगा। हम लोग का ये देखिए काफ़ी यहाँ परिवर्तन हो गया है। रायपुर तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, और भी सारा जगह में, हर एक जगह वो एक परिवर्तन ला रहा है। चुनाव किस मुद्दे को लेकर वोट देने वाले आप चुनाव में? चुनाव में विकास जहाँ हो रहा है यार, यहाँ जितना भी आदमी नेता लोग है ना, सब अपना परिवारवादी है। वो अपना परिवार के लिए कर रहा है, जितना भी टिकट मिला सब परिवार को। तो आपको लगता है कि मोदी जी अपने परिवार को बहुत खूबसूरती से और बहुत अच्छे से चला रहे हैं? नहीं, मोदी तो उनका परिवार बोलो तो सारा समाज एक जगह है, वो है उनका परिवार, जो देखने में भी और बाहर सुनने में भी अच्छा लग रहा है। आपको क्या फ़ायदा मिला है मोदी की सरकार से? नहीं, मोदी एक ने बहुत कुछ अच्छा कर दिया है, जैसे काफ़ी एजुकेशन में सुधार लाया है आगे। आपको लगता है कि विकास हो रहा है देश में? देश में विकास हो रहा है। जो युवाएं हैं, क्या विकास हो रहा है? विपक्ष का सवाल है कि क्या विकास हो रहा है? कभी पहले फ़ोन पे चलाता था क्या कोई? फ़ोन पे पहले कोई चलाता था? फ़ोन पे जो ऑनलाइन पैसा पटा रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं। पहले लोगों का खाता भी नहीं होता था बैंक में, आज हर आदमी का बैंक में खाता खुल गया है जनधन योजना के तहत। तो आपका कहने का मतलब है पहले लोगों के बैंक में खाते नहीं होते थे, क्या आप लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? पहली बात तो परिवार, मैं अगर अपने पत्नी का नहीं, अपने पिता का नहीं, अपने माता का नहीं, तो मेरे को बाहर अगर 100 परिवार मिल जाए तो कोई सगा नहीं। मोदी जी वो हैं जो अपने परिवार को छोड़ करके अपनी माता, जब उनके देहांत होता है तो मुंडन नहीं होते, जो हिंदू बात करते हैं और मुंडन नहीं होते, वो आज हिंदू का भगवा पहन करके शंकराचार्य को बोल रहा है। ये बात सोचने वाली है। आप परिवार के सदस्य बनते हैं, आपके परिवार के आदमी ने जा करके पाकिस्तान में जब बिजली कंपनी है वहाँ पर हुडको, उससे जा करके पैसा लिया पुलवामा के बाद, और बाद में जा करके पैसा मांगे। इसको उजागर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया। कहाँ से सही किया? जल जीवन मिशन का घोटाले का बात कर रहे थे, आपकी सरकार आई, कितनी कार्रवाई हुई छत्तीसगढ़ में? क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है मोदी की सरकार? अरे युवा
युवाओं की बात तो आप तब करेंगे जब आप महिला आरक्षण की बात कर रहे थे, महिला आरक्षण को कहाँ तक पहुँचा पाए। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप ये सोचते हैं कि मुंबई और दिल्ली में कुछ चंद उद्योगपति के बच्चे अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पढ़ते हैं तो उससे फ़ायदा होगा। आप बस्तर की बात कीजिए ना, आप कोंटा की बात कीजिए कि वहाँ आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहुँचाएंगे कैसे। भाई साहब, आपने एक बात कही कि जो, हाँ बिल्कुल, मैं आपकी पहली बात पकड़ता हूँ, दूसरी तीसरे में भी आऊँगा, कि आपका ये कहना है कि मोदी ने अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर जब वो आ गया तो वो कैसे पूरे देश को परिवार मानता है ना। तो भारत में ऐसा माना गया है कि त्याग की जो भावना है वो भारत में रही है हमेशा से। तो अगर एक व्यक्ति है, भाजपा का ये कहना है कि वो व्यक्ति है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया और वो देश के लिए और पूरे विश्व को भारत से जोड़ने के लिए काम कर रहा है, तो आप इसको कैसे छोड़ सकते हैं? भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ, त्याग का मतलब क्या होता है। त्याग का मतलब होता है गृहस्थ आश्रम का त्याग। बीवी छोड़ करके भागने को त्याग नहीं कहते, भगोड़ा कहते हैं। बीवी छोड़ के भागने वाले को त्याग नहीं कहते। त्यागना होता है गृहस्थ आश्रम का त्याग। त्यागना होता है कि आपने ये कुछ चीज़ अपने परिवार के लिए त्याग दी। त्याग बीवी को छोड़ के भागना होता है। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि वो त्याग है, उसका कारण देखिए, वो क्यों त्याग कर रहा है। वो देश के लिए त्याग कर रहा है। वो जो व्यक्ति है वो देश के लिए काम कर रहा है, इसलिए वो त्याग कर रहा है। बात बताइए, आज इतने बड़े खिलाड़ी जा करके WMA में बोलते हैं कि मैं इस मंच के माध्यम से जीतने के बाद, अगर कोई खिलाड़ी बोल रहा है जिस जगह पर मैरी कॉम आती है कि मैं इस मंच के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि एक बार मणिपुर जाएं, तब हमारी भारत की मीडिया कहां चली जाती है? तब ये सवाल क्यों नहीं उठते? आप जा करके अगर आज हमारे बाबा विश्वनाथ वाराणसी में बैठ करके हमको आशीर्वाद देते हैं, तो मणिपुर में भी हमारे मंदिर है जहाँ पे आशीर्वाद लोग लेने जाते हैं, तब क्यों नहीं बोलती मीडिया? तब बोलना चाहिए आगे आकर के। ये सवाल तब उठाने जाने चाहिए जब वहाँ पर मणिपुर में कोई जाता नहीं है। और मुझे अच्छा लगता है जब सवाल पूछा जाता है, लेकिन सवाल और ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर मोदी जी सवाल मीडिया पूछ पाए तो आज के डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ हैं, जरा आपका क्या कहना है? पूरे देश में कैंपेन चल रहा है मोदी का परिवार, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, सब जगह आप भी पोस्ट किया है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, मैं आज तक बीजेपी वोट देते हुए आया जहाँ तक अभी तक, और सबसे बड़ी पहली भूल वही थी, मैं बीजेपी को वोट दिया। सबसे क्यों ऐसा कहना है आपका? क्या किया इस 10 साल में? क्या किया मोदी ने? भ्रष्टाचार और लूट मार सब कुछ वही कर रहा है। ये तो सारी सरकारें करती हैं, एक एक करके। अंकल एक काम गिना दीजिए ना मोदी सरकार के। मैं बताता हूँ, आप सब जगह देखिए, जहाँ जहाँ राजनीतिक पार्टी है सब अपना परिवार के लिए लड़ रहा है। परिवारवादी, परिवार का नेता, परिवार का घर, सब कुछ। एक सेकंड रुक जाइए भैया, रुक जाइए। एक एक करके बात करते हैं। अंकल, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने कहा कि मोदी जी अपने परिवार के लिए बात करते हैं, तो क्या मोदी जी ने मणिपुर की बहनों के लिए बात करी? क्योंकि ये कहना है इनका, मणिपुर पर सवाल उठा रहे हैं ये, तो मेरा आपसे पूछना है। मणिपुर में भी मोदी ने सारे सबको उनका परिवार ही माना है। मोदी जितना सारा काम किया, नहीं तो क्या मोदी जी अपने परिवार की बेटियों के साथ शांति 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 सबको एक एक करके मौका मिलेगा। आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? मोदी का जो परिवार होता है, मोदी उसके पास बिल्कुल नहीं जाता। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मणिपुर जो है, मणिपुर मोदी का सच्चा ही परिवार है, उसको वो छोड़ के भाग जाता है। देखिए, इतना दिन तो ना 35 साल से, आपका 40-70 साल से लगता कांग्रेस ने था। मैं थोड़ा नाम भी ले लेता हूँ। एक मिनट, आप तो बात ही, आप इतना बोल, आपका समय में बोल दीजिए, मेरा वक्त रखने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, इतना दिन तो देखिए भ्रष्टाचार था, किसी ने किया? आज अब देखिए ये भ्रष्टाचार, जब से उन लोग, ये सरकार आया, मेरे को तो एक ही अच्छा लग रहा है भाई, सारा तो भ्रष्टाचार चला, कम से कम इसको तो रोको। हर एक जगह भ्रष्टाचार था, अभी भ्रष्टाचार रुक रहा है। भ्रष्टाचार उसने रोका, और उसने कोशिश ये भी कर रहा है, जितना भ्रष्टाचार किसने किया, सब परिवार आदमी का जितना है, वो लोग नेता लोग पैसा कमा गया, गरीब को कहाँ मिला? तो इनका कहना है कि भ्रष्टाचार रोक रहे हैं, तो आप लोग का क्या कहना है, जरा बताइए। एक ही बात कहना है, मैं आँख को बंद कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा तो मरीन ड्राइव गायब तो नहीं हो जाएगा। इनको दिखाया वो चीज़ जा रहा है। एक बात बताइए, मैं आपको अंकल बता देता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक युवा के रूप में, अजीत पवार पर खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई और महाराष्ट्र में कहा था कि इनसे बड़ा घोटालेबाज कोई नहीं। जैसे ही वो आते हैं, ईडी केस वापस ले लेती है। अशोक चौहान को वहाँ पर कहा गया कि ये कौन है, घोटालेबाज है। ऐसे तमाम नेता जो बीजेपी में गए और वहाँ जा करके वॉशिंग मशीन में डुले और राम राम बोल करके सब चीज़ें हो गई ठीक। हेमंत बिस्व शर्मा, सब लोग भ्रष्टाचारी थे। जैसी बीजेपी की मशीन में गए, मस्त धूल बिल के बढ़िया राम भगवान के भक्त बन गए। वो भ्रष्टाचारी नहीं है।
आपका क्या कहना है, मोदी जो है वो वॉशिंग पाउडर चला रहे हैं क्या? ये बात तो सच है, वो वॉशिंग पाउडर तो जरूर चला रहे हैं। आप किसके साथ हैं? आप क्या मोदी के साथ हूँ? कांग्रेस के साथ? कांग्रेस सर, इसका रीजन भी एक हाँ जी, बताइए। युवा का रोजगार तो मिल नहीं रहा है। 2 लाख रोजगार हर साल देने की वादा की थी। एक नंबर के झूठे आदमी है वो तो। ये मैं टीवी पे कह रहा हूँ, एक नंबर के झूठे। मैं एक युवा हूँ, मैंने बीबीए किया है, मेरे को आज नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या मतलब है मेरी बीबीए करने? वोट किसको देने वाले? वोट मैं किसी को भी दूं, मगर मेरे नेता को दूंगा जो कांग्रेस के ही होंगे, क्योंकि अगर वो अच्छा काम करेगा तो मैं उनको वोट दूंगा। ये सीधी सी बात है मेरी। हाँ जी, सबसे अलग, सभी पार्टियों से अलग, भाजपा से, कांग्रेस से और दुनिया भर के 10 पार्टी से भी अलग ये है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश का है, किसी भी परिवार का, किसी भी पार्टी का नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहूंगी भैया, इनका कहना है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा बहुत अत्याचार झेल रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? आप युवा हैं, देश के, छत्तीसगढ़ के युवा हैं, आपका क्या कहना है कि आपको रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है, बट क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है आपका। अच्छा, क्वालिफिकेशंस के ऊपर रोजगार मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर आप उसके लायक हैं तो आपको रोजगार मिल रहा है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। किस चीज़ की जॉब? मैं एक कार एक्सेसरीज फील्ड में हूँ। गज़ल, एक और मुद्दा है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा भैया। देश में आप लोग बोल रहे हैं कि मोदी का परिवार, लेकिन भाजपा ये आरोप बोल रहे हैं, भाजपा वाले चला रहे हैं। भाजपा ये आरोप लगाती है, रेसलर मोदी का परिवार नहीं था क्या, जो वहाँ पे अपने पूरे पदक? बिल्कुल भाजपा का एक मिनट सरहदें बना दी गई क्या? मणिपुर की हमारी बहनें मोदी का परिवार नहीं है? भाजपा का ये आरोप है, इसका मैं जवाब चाहूंगा कि जो परिवारवाद है वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस में है, कांग्रेस में चला आ रहा है शुरू से। जो गांधी परिवार है, राहुल गांधी होगी, सोनिया गांधी, ये लोग परिवारवाद करते हैं। तो क्या एक ही परिवार के हाथ में सत्ता दे देना, पावर दे देना और 60 साल तक जो सरकार थी, भाजपा का आरोप है। मुंडे कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? बीसीसीआई का चेयरमैन किसके हाथ में है? अमित शाह का बेटा पंकज सिंह, राजनाथ सिंह का बेटा अनुराग सिंह के, अभिषेक सिंह। छत्तीसगढ़ का आप देख लीजिए, रमन सिंह के बेटे कौन? अभिषेक सिंह। हमारे खुद यहाँ के जो सीएम हैं विष्णुदेव साय, उनके दादा यहाँ पे सांसद रहे हुए हैं। परिवारवाद, एक लॉटरी खिलाने वाली कंपनी जिसके खिलाफ 2019 में ईडी ने जाके कार्रवाई करती है, उसके बाद पिछले 4 साल में वो कंपनी 1300 करोड़ रुपए चंदा किस पार्टी को देती है? भाजपा को। एक कंपनी जिसकी सालाना जो टर्नओवर है 500 करोड़ है, वो 500 करोड़ में से 410 करोड़ रुपए चंदा किसको देती है? भाजपा को। एक कंपनी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है, जिस देश से हमको क्रिकेट खेलना मना है, जिस देश के कलाकारों का यहाँ आना मना है, उस देश को पुलवामा अटैक के बाद उस देश की वो कंपनी हमारे देश की जो सरकार चला रही है भाजपा, उसको चंदा दे रही है। होती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जितने भी डाटा सब खुले, तो कांग्रेस ने भी तो फंडिंग ली होगी, उनके भी तो डाटा खुलेंगे। आप डिफरेंस देखिए ना कि एक कंपनी एक पार्टी जिसके पास 300 करोड़ था, वो आज 10 साल राज करने के बाद 6000 करोड़ में है, और एक पार्टी जिसके ऊपर आरोप लगता है 70 साल से देश चलाने का, उसका जाके आप अकाउंट चेक करिए। मैडम मैं आपको डेटा बताता हूँ, 588 करोड़ की कांग्रेस की टोटल संपत्ति है और 4047 करोड़ की भाजपा की संपत्ति है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश का इतिहास है, सबसे पुरानी पार्टी है और इतनी कम संपत्ति। और एक और चीज़ मैडम, यूथ की बात करूंगा, लोग विकास करते हैं, एक मिसकंसेप्शन बीजेपी के लोग आके फैला देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर जनरेशन को खराब करके देश पर कर्जा डालने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। एक चीज़ और आपको डेटा के साथ बताऊँगा, इतने साल से इस देश में लोग हमेशा हमसे सवाल करते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में इसने क्या किया। पूरे देश का कर्ज मैं आपको बताऊं तो 65 लाख करोड़ का कर्जा इस देश पर था जब इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी। जिस 10 साल से हमने देखा कि इस देश में बीजेपी की सरकार है, और आप देखिए 65 का जो आंकड़ा था वो 205 लाख करोड़ तक पहुंच गया। तो आप बताइए प्रैक्टिकली ये चीज़ कैसी पॉसिबल है कि 75 साल एक देश चला, 65 का आंकड़ा इसमें आया, और सिर्फ 10 साल में 65 से 205। तो इन चीज़ों की जाँच होनी चाहिए मैडम। मैं एक हमारे साथ युवा खड़े हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगी। कोई बात नहीं, तो हमारे साथ ये हैं, आप क्या करते हैं? मैं रैप करता हूँ मैम, स्ट्रगल बॉय हूँ। अच्छा, आप स्ट्रगल बॉय हैं। आप रैप करके दिखाएंगे? 4 लाइन करना चाहूँगा बस। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। सारे के सारे यहाँ जो नेता है वो सब कर रहे हैं भ्रष्टाचार, यहाँ पब्लिक मर रही है और कर रही है लाचार।
बस एक है मोदी, उसके साथ है योगी तैयार। बस ये मेरा काम, बस तुम बताना ये क्या है। मेरा नाम ऋषभ यादव। प्लीज़ मैम। तो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत रैप किया। मैं इनसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। एक मिनट आप इधर आ जाइए। आप मोदी सपोर्टर हैं या फिर विरोधी हैं? अरे बीजेपी हूँ मैम, हक से बीजेपी। अच्छा, तो आप मोदी का परिवार है? परिवार हक से अपन। क्या करते हैं आप वैसे? स्ट्रगल बॉय हूँ, बोल रहा हूँ मैम आपको। तो आप पढ़ाई लिखाई इसमें क्या करते हैं? पढ़ाई तो मैं ड्रॉप कर दिया हूँ 80 में ही। अच्छा, तो आपको ऐसा कुछ गवर्नमेंट जॉब या ऐसा कुछ लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में? मैम मेरा एक गोल है, अलग ही गोल है वो। तो उसमें आपको क्या सरकार से कुछ मदद मिलती है क्या? आर्टिस्ट की बात कर लें, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट को मोदी सरकार जो है वो क्या मदद देती है, क्या फ़ायदा देती है? मेरी बात तो सबसे पहले ये मैम, देखिए जो अभी महिलाओं के लिए कर रहे थे मोदी सरकार, मेरे घर पे मेरी मम्मी का खुद राशन कार्ड है, उनके घर पे आज ही पेमेंट आया है 1000 रुपये। इससे बड़ी मैं और क्या चीज़ बोल सकता हूँ। सरकार आने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद यूथ जो जितनी यहाँ का मार धार कतार सब चल रही थी, सब बंद हो चुकी है। योगी जी आने के बाद जितने हम लोग की, देखिए सीधी सी बात बोल रहा हूँ, हमारे हिंदू में तलवार वलवार कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनके नाइट में चादर लिख रही है, सब लिख रही है। हमारे नाइट में कुछ गाना नहीं बज रहा है। तो ये हमारे साथ इंसाफ हो रहा है, गलत इंसाफ हो रहा है कि इंसाफ हो रहा है, आप बताइए। ये तो मैं नहीं बता सकती, ये मैं इनसे पूछ लेती हूँ। पूछ लीजिए। तो इनका कहना है कि मोदी सरकार जो है बहुत अच्छे से चला रही है देश को, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कही। मैं एक बार और इनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपसे भी ये चीज़ें कह लें। भाई देखिए, जो अपना मुसलमान का जो चादर निकलता है उसमें नाइट भर उनका निकलता है, ठीक है, और हमारे में 10 बजे 11 बजे के बाद हो जाता है, ठीक है, ये बंद। ये हो गई अलग। और सबसे पहली बात, हमारे यहाँ सपोर्ट प्लेयर लोग को जो सपोर्ट करते हैं उनको सपोर्ट मिलती ही नहीं है, ठीक है, ये पहली बात हो गई। उनके लिए कोई है ही नहीं। तो ये क्या नाम की सरकार है? सरकार तो भ्रष्टाचार है। मोदी के साथ योगी तैयार है, समझे कि नहीं? इन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाया। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल से इस प्रदेश में किसकी सरकार है, ये सब आपको भी पता है, हमको भी पता है। मैडम मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यूथ हूँ, एक यूथ की बात करूँगा मैं। देश में जो मुद्दे आने वाले चुनाव में हो सकते हैं, ऐसा यूथ मैं आपको बताना चाहूँगा। मैडम सबसे पहले आप देखिए, 10 साल पहले इस देश में नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। उन्होंने नहीं दिया, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम महिला सुरक्षा के लिए काम करेंगे, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट करेंगे। मैं बड़े बड़े भाजपा के नेताओं प्रवक्ताओं से अक्सर ये सवाल करता हूँ कि आप मुझे इस बात का डेटा दे दीजिए कि इस देश में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट आज तक इस्टेब्लिश किए गए, नहीं किए गए। फ्रैंकली स्पीकिंग आपको फिर से बता रहा हूँ, नहीं किया गया। आप देखिए महंगाई बढ़ते जा रही है। 10 साल पहले पेट्रोल और डीजल के क्या दाम थे, आज हर आदमी को पता है 50-55 रुपए पे डीजल। अभी तो पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं। कितना कम हुआ मैडम, कितना कम हो गया? कोई कम नहीं, वो चुनावी फंड है। देखिए हर आदमी, मैंने जवाब भी नहीं दिया, सामने खड़े लोगों ने आपको बता दिया। आप देखिए आज की डेट में जनता पढ़ी लिखी है। तो ये तो गलत बात है। आज देखिए आज की डेट में यूथ और जनता पढ़े लिखे हैं। वो एक पुराने जमाने का कंसेप्शन चलता था कि आप आएंगे चुनाव के समय झूठे वादे करेंगे, झूठे सपने दिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर आने वाले 2 लाख नौकरियां 10 लाख खाते में देंगे, तो जुमला था। तो आने वाले अगर 5 साल में कांग्रेस आती है, आने वाले 5 साल में अगर कांग्रेस या इंडिया अलायंस की जो पार्टी है वो अगर सत्ता में आती है, तो देश में क्या बदलाव होंगे? निश्चित तौर पर आप देखिए कि आज तक पिछले 10 सालों में अगर आप हटा दिए तो जो भी काम हुआ है, आप देखिए मैं यूथ हूँ, मैं आपसे बार बार यूथ की बात कर रहा हूँ। राइट टू वोट इस देश में किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने दिया। राइट टू एजुकेशन इस देश में किसने लाया? कांग्रेस की पार्टी ने किया। तो आप देखिए, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ मैडम, मेरे बिहाफ में हर व्यक्ति जवाब दे रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि इस देश में असल मायने में अगर काम किसी ने किया है तो किस पार्टी ने किया है। रही बात बड़ी देर से मैं आपको से बोल रहा हूँ, एक चीज़ अपनी बातों को कंक्लूसिव तरीके से कहना चाहूँगा कि अगर इस देश में सही मायने में नरेंद्र मोदी जी ने कोई काम किया है तो आप सब सुनिएगा। अगर सही मायने में इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने कोई काम किया है तो वो काम है हमारे और इन जैसे आम लोगों के जेबों पर डाका डालने का काम। ओ भाई, ये लुटेरा बोल दे रहे हैं, मोदी जी को सरासर लुटेरा घोषित कर दिया। क्या कहना है सौरभ आपका? हमारे बीच एक बुजुर्ग भी हैं, ये काफ़ी समय से देश को देख रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस का राज देखा, भाजपा का राज देखा, इनसे भी हम बात करेंगे। आपका क्या कहना है? अब मैं क्या कहूँगा भैया, यहाँ तो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, कोई किसी को नहीं छोड़ता। सब जो जिसकी सत्ता रहती है वो भारी हो जाता है। अब हम किसको जिताएं आप बताओ? जनता जो जिसको जिताती है, जो मन में ठान लेती है वो जीत जाता है। इस बार तो कांग्रेस आना था मगर बीजेपी आ गई। जनता ने ठान लिया था कि कांग्रेस को नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे, तो बीजेपी जीत गई। आप किसके पक्ष में, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी के पक्ष में हूँ। अच्छा, आप बीजेपी के पक्ष में, क्यों? मेरी मर्जी, मैं तो मोदी को चाहता हूँ। क्यों, कुछ कारण तो होगा चाहने का? नहीं भाई, देश में आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं कैसे चला रहे हैं वो देखना चाहिए। बाकी सबका अपना अपना रूट है।
तो जैसे कि अभी हमने युवाओं से बात करी है, युवाओं का ये कहना है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी युवाओं की जो जेब में डाका डाल रहे हैं। ये जरूरी है जो वो बोले, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब मोदी अपनी लहर में चल रहा है, अब मैं किससे बात करूं? मोदी जी को सोचना चाहिए, सब जितना ध्यान दे रहे हैं तो उनका भी ध्यान देना चाहिए। ये आप भाई आज आगरा में प्रतीक जी बोलते हैं, जहाँ भी मीडिया हो वहाँ आप जाओ ना भाई, बोले कि हमारे पीछे इतना अन्याय क्यों हो रहा है? जब आप सबका ख्याल करते हो हमारा भी ख्याल करो। भाई मैं अपनी धारणा से बोल रहा हूँ। और थोड़ा बहुत जो हो सके, अब प्राइवेट गवर्नमेंट सबको तो एक साथ नहीं मिलते, जिसको जहाँ जो मिलेगा वो करेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सौरभ, आपका क्या मानना है, क्या मोदी जी युवाओं की जेब में डाका डाल रहे हैं? क्या वाकई ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है? ये तो हम नहीं बता सकते और ये हमारा बताना सही भी नहीं होगा। ये तो हम इस देश की जनता पर, युवा पर ही छोड़ते हैं। और ये जो है कि वो डाका डाल रहे हैं कि नहीं, ये निर्णय तो आने वाला चुनाव और जो रिजल्ट है वही बताएंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि लोगों को कांग्रेस पसंद नहीं थी, तो इस बार उन्होंने कांग्रेस को बदल दिया। तो इस बार देखते हैं कि अगर भाजपा पसंद नहीं आ रही है तो फिर से बदलाव होगा कि नहीं, ये देखना होगा हमें। तो चलिए ठीक है, देखना होगा बदलाव होता है कि नहीं। लेकिन इस बीच युवा जो हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आज भी, और आने वाले जितने भी साल हैं, क्योंकि हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, और ऐसा कहा भी जाता है कि जो युवा है वो देश का भविष्य होता है। तो देश का ही नहीं, इस बार तो चुनाव का भी भविष्य होगा। तो देखते हैं कि इस बार युवा जो है वो किसे जिताती है और किसे हराती है। तो हम बात कर रहे थे कि कौन मोदी का परिवार है और कौन अपने आप को मोदी का परिवार नहीं मानता है। लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तो जिसे लेकर ये चर्चा भी बहुत गर्म है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं यहाँ पर भी, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? देश में अभी एक टॉपिक गर्म है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह लोग पोस्ट कर रहे हैं मैं हूँ मोदी का परिवार। आप अपने आप को किस तरह देखते हैं? बस सर, मोदी का ही परिवार देखते हैं। क्या कारण है अगर मैं पूछूं तो? ये जो लहर चली आ रही, सिर्फ ये लहर ही कारण है या आपके पास कुछ मुद्दे हैं? आप कुछ पॉइंट आप गिना दें, 2 पॉइंट गिना दीजिए। सर पॉइंट बहुत है, 370 है, अभी CA लागू हुआ है कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले। बहुत सारे मुद्दे हैं सर, किस किस मुद्दे पे बात करूं बताइए आप। आपका क्या कहना है? बस मोदी के परिवार हैं। आप भी अपने आप को मोदी का परिवार में देखते हैं? जी बिल्कुल देखते हैं। तो क्यों आप अपने आप को मोदी का, कुछ ऐसे पॉइंट्स दोगे जो आपको मोदी के बारे में बहुत अच्छा लगता हो, तभी आप मोदी के सपोर्टर हैं? आज हमारे देश का नाम रोशन किया, आज हमारा देश प्रगति पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और जो एक भक्ति की भावना है वो आज हिंदू के मन में है। सनातन राम मंदिर को लेकर के बहुत बड़ा इफेक्ट, धर्म का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि फील हो रहा है सबको। तो महिला आरक्षण को लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, उतना तो डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बट क्या देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? आने के बाद तो बहुत सुरक्षित है। और जो युवा हैं हमारे देश के, उनको लेकर क्या युवा को नौकरी, रोजगार उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? जो कैलिबर जिनके पास है, जिसकी कैपेबिलिटी है, उसको तो मिल रहा है और बहुत अच्छा मिल रहा है। दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग। आपको क्या लगता है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है देश में? मिल रहा है। या युवा, महिला, किसान, ये सारे खुश हैं? देखिए, जहाँ खुश ना रहने की बात है वहाँ तो खुश नहीं है, मगर ऑल टोटल इंडिया में देखा जाए, चाहे आप अदर कंट्री में देखा जाए, तो लोग मोदी से बहुत खुश हैं। तो किसानों की बात करें तो क्या किसान आंदोलन जो है उसमें जो मतलब उनको रोका जा रहा है, उनकी मांगे उठाने नहीं दे रहे हैं, और बॉर्डर पे उनको रोक दिया जा रहा है, उन पे गोली पड़ रही है, मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ तक सही है? इस पे क्या राय है? गोली पड़ रही है, क्यों पड़ रही है ये आप समझिए पहले। आंदोलन क्यों पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो मोदी के साथ सपोर्ट में खड़े नहीं हैं। ठीक है, सपोर्ट इसलिए कि नहीं, उन्होंने उनका बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। क्या है, जब बैठ के बात होती है तब मुद्दा समझ। बैठकें तो कई बार हो चुकी हैं। तो बैठ के बात हो चुकी है, मगर उन लोग समझने के लिए तैयार नहीं है ना। तो आप राहुल गांधी के परिवार में क्यों शामिल नहीं होना चाहते? पप्पू क्यों? पप्पू इसलिए राहुल गांधी जी बात करने का कोई ढंग नहीं है उनके पास। आपको क्या लगता है राहुल गांधी के पास बात करने का ढंग नहीं है, जैसा कि इन्होंने कहा? नो कमेंट। नो कमेंट्स, मतलब ये बहुत एकदम संजीदगी नजर आ रही है, बहुत सस्पेंस नजर आ रहा है इनके मुझे इस रिएक्शन में। क्या बोलते हैं हम चलेंगे और कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो मोदी का परिवार अपने आप को मानते हैं या नहीं। कुछ और युवा हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे जो देश का अभी सबसे हॉट टॉपिक है उस बारे में। भैया, मोदी का परिवार के बारे में आपने सुना है कि नहीं? सॉरी, नहीं पता। तो इन्होंने तो नहीं सुना है, आप जानते हैं? नहीं।
आप भी नहीं जानते? आप लोग सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं क्या? ये तो अभी ट्रेंडिंग कर रहा है। नहीं चलाता हूँ उतना। नहीं। कहाँ से हैं? अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ से ही है ना? चुनाव आने वाला है, किसे पसंद करते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी को अभी तो हमारे साथ कुछ अंकल लोग थे, वो लोग बोले थे उन्हें बात करने तक का तरीका नहीं है, वो कैसे चुनाव जीतेंगे? क्या फर्क पड़ता है उनसे? युवा नेता है, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अच्छा। तो इनको तो भरोसा है राहुल गांधी के ऊपर, आपका क्या कहना है? मेरा भी कोई राय नहीं है इस बारे में। मेरा कोई राय नहीं है इस बारे में अभी। आप युवा हैं, देश को युवा ही चलाते हैं आगे जाकर, आप वोट देंगे कि नहीं देंगे? मेरा 18 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ कुछ यहाँ लड़कियाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। कुछ 2 सवाल हैं मेरे आप लोगों से, बस दो ही सवाल पूछूंगी। आप मोदी के परिवार में शामिल हैं नहीं है, बस ये बता दीजिए। बिल्कुल शामिल है। क्यों? आई थिंक मोदी सरकार आने से बहुत सी अच्छी डेवलपमेंट्स आई हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आई हैं। ऑल्दो हाँ, वो एज अ लीडर सबके नेगेटिव एंड पॉजिटिव वो होते हैं, लेकिन आई थिंक पॉजिटिवली देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और कुछ ऐसे 2 या 3 काम बता दीजिए जो आप पॉजिटिव में देखती हो और कुछ नेगेटिव में। एक तो स्वच्छ भारत अभियान जो कि एक्चुअल में आ गया है, सबके अंदर आ गया है, जो कि पहले तो नहीं था आई थिंक 10 साल में। और आर्ट एंड कल्चर को बहुत उन्होंने प्रमोट किया है पिछले 10 साल में। आई थिंक आर्ट एंड कल्चर पे उतना वो नहीं था फोकस, आज लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं आर्ट्स में, सिंगिंग में, डांस। क्या करते हैं आप? मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रही हूँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। तो अब आप कृषि विश्वविद्यालय से हैं तो कुछ किसानों की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, किसान खुश है मोदी की सरकार में? हाँ, खुश हैं। अब ऐसा तो नहीं कहूँगी कि सभी खुश हैं, पर 50-50, और धीरे धीरे ऑब्वियसली डेवलपमेंट्स आएंगी। तो किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या कहना है? अभी फ़िलहाल तो आंदोलन चल रहा था वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, देखते हैं क्या होगा। मुझे उतना आइडिया नहीं है, पर देखते हैं। कुछ आपका क्या कहना है? मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके आने से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी भी हुई है, और पॉजिटिव भी है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे हिंदुओं को बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो मोदी के आने से देश में हिंदुओं को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, और अदर जो कास्ट को देखा जाए उनके बारे में क्या कहना है? अब मैं तो हिंदू हूँ, मुझे आपने कहा कि जो किसान है, जैसे हम किसानों की बात कर रहे थे कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अब छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो किसान को खुश करने के लिए भाजपा हर एक प्रयास कर रही है, बोनस भी दे दिया गया है। तो किसान एक्चुअल में किस तरफ जा सकते हैं इस बार? किसान देखा जाए तो जितने मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो सके उसे अपनाने में अगर समर्थ रहे तो शायद बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं। बस ये है कि अवेयरनेस नहीं है। अगर अच्छी अवेयरनेस आ जाए तो ज़रूर छत्तीसगढ़ के किसान बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो साइंटिफिक फार्मिंग की ओर जा रही है, ड्रोन्स वगैरह इस्तेमाल करवाए जा रहे हैं यहाँ पर, और इस तरह से किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। आप अपना नाम बताएंगी? मेरा नाम तुलिका यादव है। क्या करती हैं आप? मैं भी IGKV में BSc कर रही हूँ। ओके, तो आप यूथ हैं और ऐसा कहा जाता है कि यूथ के हाथों में ही देश रहता है। तो अभी लोकसभा 2024 के चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है आपको, या आप किसे जिताने वाले, किसे पसंद करती हैं? मैं किसी ऐसी पर्टिकुलर फैमिली, जैसे कि आपने बोला कि मोदी फैमिली, ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं एक बहुत न्यूट्रल सिटीज़न हूँ जो सारी चीज़ों को देखते हुए वोट करूँगी, और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, तो आई थिंक बीजेपी डिज़र्विंग है इस बार वोट जीतने। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि बीजेपी डिज़र्विंग है और आप काम को देखकर वोट करेंगी, लेकिन एक कैंपेन चल रहा है अभी कि मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है, और आप अपने आप को किस साइड देखती हैं? एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे कि कोई मोदी का परिवार है या फिर कोई गांधी का परिवार है। हम सब इंडिया में रहते हैं, और वो लोग भी तो इंडियंस ही हैं, वो भी, मतलब सब हमारे परिवार हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को कि ये उसका परिवार है, उसका परिवार है। भाई, हम इंडियंस हैं। लेकिन विपक्ष जो है वो इस तरह के आरोप लगा रही है। लालू यादव का बयान हमने देखा, उसने साफ तौर पर पर्सनल अटैक किया है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। तो इसे आप किस तरह देखते हैं?
ये जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है ये तो होते रहता है, हर बार होता है, चाहे कोई भी जब भी कोई पॉलिटिकल सिचुएशन या फिर इलेक्शंस आते हैं तो ये हम लोगों को ऐसा देखने मिलता है कि भाई मोदी के भक्त या फिर गांधी जी या जो भी ऐसा कुछ। तो ये सब पे हम जैसे एजुकेटेड लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए, हम सबको ये देखना चाहिए कि आपको क्या काम अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा तो मत वोट दो। इसमें ऐसा नहीं किसी को कह सकते कि वो एंटी हिंदू है या फिर आप किसी पर्टिकुलर परिवार के हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल गज़ल इन्होंने बहुत ही सही बात कही, क्योंकि और ये हमने भी देखा है कि जब जब कांग्रेस जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर किसी भी तरीके से हमलावर होती है तो उल्टा कांग्रेस को ही मुंह की खानी पड़ती है। चाहे जब कांग्रेस ने पहले कहा कि चाय वाला, तब भी कांग्रेस को दिक्कत हुई, उन्होंने चौकीदार बताया तो चौकीदार को इन्होंने कैंपेन बना लिया, और अब यहाँ पर बात आ चुकी है मोदी के परिवार की। तो एक और सवाल मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ, बस एक दो शब्द में जवाब देना कि आपको क्या लगता है ये मोदी की सरकार में या फिर जितने भी ये 10 साल हैं नरेंद्र मोदी के या बीजेपी के, उस पर महिलाएं, जो हमारी देश की महिलाएं वो सुरक्षित हैं या उनके जो स्टेटस है उस पर कितना सुधार आया है? सुरक्षा, जो महिला सुरक्षा और वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो हाँ, डिफरेंस तो काफ़ी आया है, क्योंकि कैबिनेट में अगर हम लोग जो फीमेल जो स्टाफ्स या फिर MLAs MPs की बात करें या फिर एक लोकल लेवल पे, एक विलेज लेवल पे अगर वो देखें तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स उसमें आए हैं। तो मुझे ऐसा अगर मैं सुरक्षित फील कर पा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, सुरक्षा तो है। आपका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि बिल्कुल हाँ बहुत सुरक्षित हैं वुमेन्स पूरे भारत देश में, आपका क्या कहना है इस पर? अब पूरे तो सुरक्षित नहीं है, अब कुछ कुछ ऐसा भी है कि नहीं है सुरक्षित और कुछ है भी। तो वही जैसा उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षित फील कर रही हूँ तो बाकी सब भी फील कर ही रहे होंगे। और ऐसा देखा जाए कि आने वाले कुछ दिनों में या फिर पिछले कुछ दिनों में देख लिया जाए तो फिर बहुत से ऐसे केसेस सुनने को मिले हैं जिसमें महिला सुरक्षा नहीं, जैसे संदेश खाली देख लो, आप लोगों ने अच्छी खासी सुना होगा उस बारे में। हाथरस और महिला जो हमारी रेसलर्स हैं इतने ज़्यादा उन्होंने अचीवमेंट्स करी, तो इस मुद्दे में लेकर आपको क्या राय है, आपकी क्या राय है? ये बहुत ही बुरा लगा था जान के कि उनके साथ ऐसा हुआ है। तो उस टाइम मुझे लगा था कि मोदी जी ने ठीक काम नहीं किया, लेकिन उनके अंदर का हमें कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो हम ऐसे जज नहीं कर सकते हैं। आपका क्या कहना है इन मुद्दों पर? अब फीमेल सुरक्षित हैं कि नहीं, इस पर तो मेरा कोई ऐसा खास राय नहीं है, पर ये है कि फीमेल्स आत्मनिर्भर ज़रूर बन सकती है इस सरकार में, क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी है आत्मनिर्भरता पर कि आप कीजिए, आप अपने से आत्मनिर्भर बनिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये है कि अपने में जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, तो उसमें वुमेन्स बहुत आगे बढ़ रही हैं। चलिए, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ हमको सरकार पे ही नहीं छोड़ देनी चाहिए कि सुरक्षा भी सरकार करे, सब सरकार करे। हम एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप कहीं ना कहीं सरकार का ही वो मौजूद हो सकती है या फिर कुछ हो सकती है। अगर हम लोग आपस में ही इतने जागरूक बन सकते हैं कि भाई हमको पता चल सके कि कहाँ पे क्या सही गलत हो रहा है और स्टैंड ले सकते हैं, तो वो एक बड़ी चीज़ होगी, वो एक लीप होगा एज अ सोसाइटी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि हमें खुद जागरूक होना चाहिए, हमें और लोगों को जागरूक करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। मैं भी आप लोगों से अपील करूंगी कि आपको भी अपने आसपास की जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, हमारे देश के युवा हैं, उनको आपको जागरूक करना चाहिए, उनको आपको सुरक्षित महसूस करवाना चाहिए। क्या कहते हैं सौरभ? बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात है, और सरकारों को भी ये खासकर ध्यान रखनी चाहिए कि जो देश की महिलाएं हैं, युवा हैं, जितने भी लोग हैं और देश के लोगों की जो भी मांगे हैं उसे वो फुलफिल करे और उस दिशा में काम करे। तो गज़ल, सुबह से शाम हो चुकी है और वक्त आ गया है हमारे आज की इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पर विराम लगाते हैं और आप इस शो को लगातार देखते रहिएगा जिसका नाम है मोदी वर्सेस विरोधी, क्योंकि हम इस एपिसोड में आपके पास लेके आते हैं मोदी के सपोर्टर्स की राय और जो विरोधी हैं उनकी भी राय। बिल्कुल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेकर आते हैं, युवाओं की राय लेकर आते हैं, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय जोहार।